प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवं दभम् जिणवरवसहेण जेणनेत्तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। 35वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ करते हैं। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परि सहजोय चारितं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। प्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। ये सब भाव संवर के भेद हैं। इसमें से हमारी चर्चा अनुप्रेक्षा के संदर्भ में चल रही है और अनुप्रेक्षाएं 12 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं होती हैं? बोलिए सुधा जी। अनित्य अशरण संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आशय, संवर, निर्जरा, लोक भावना, बुद्ध भावना और संसार भावना। सॉरी, लोक भावना, बुद्ध भावना और धर्म भावना। ठीक है। तो यहाँ अपनी चर्चा एकत्व भावना के संदर्भ में कल हमने शुरू की थी। अनित्य अशरण और संसार भावना में संयोगों और पर्यायों की अनित्यता का, अशरणता का और असारता का चिंतन किया जाता है। जितने भी संयोग और पर्याय हैं वो अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं, बचाने से भी नहीं बचेंगे, कोई भी उनको बचाने के लिए शरणभूत नहीं है, अथवा हमारे लिए ये संयोग और पर्याय ये शरणभूत नहीं है। और संसार में कहीं भी सुख नहीं है। मतलब ये संयोग और पर्याय रूपी संसार है, तो इस संसार में कहीं भी इन संयोगों में और पर्यायों में कहीं भी सुख नहीं है। ऐसा अनित्य भावना, अशरण भावना और संसार भावना में बताया। फिर लगा कि ठीक है, जब नहीं है सुख, लेकिन जब तक जो भी है दुख है वो हम मिल बांट के भोग लें। तो एकत्व भावना में कहा गया कि ये जो संसार में दुख ही दुख है और इस दुख को भी तू अकेला ही भोगने वाला है। जो भी परिस्थितियां बन रही हैं उसको भोगने वाला अकेला ही है। कोई भी साथ में मिलजुल कर, कोई साथी नहीं है इस संसार में, कोई हमारा साथी नहीं है। ऐसा ये एकत्व भावना बता रही है। तो एकत्व भावना हमको दुखी होने के लिए बता रही कि तुम अकेले हो, कोई नहीं है तुम्हारा, तो हम मुंह लटका के बैठ जाएं। तो ये तो पहले ही कह चुके हैं कि ये 12 भावना वास्तव में भावना जब है, जब ये आनंद उत्पन्न करे, तब तो हमने उसका चिंतन सही किया। और यदि इनका कुछ विचार करके हम दुखी हो गए तो हमने 12 भावनाओं का चिंतन नहीं किया। तो एकत्व भावना के चिंतन से भी मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है। उसमें एकत्व यानी
मैं अकेला हूँ, यानी अपने हर काम को मैं खुद करता हूँ, मैं स्वयं अपने काम का जिम्मेदार हूँ, मैं स्वयं अपने सुख दुख का जिम्मेदार हूँ। तो जब कोई दूसरा मुझे सुखी नहीं कर सकता, ये हमको लगता है, तो हमको लगता है मुंह लटका रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा मुझे दुखी भी नहीं कर सकता, ये भी तो कह रहे हैं। तो कोई दूसरा मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है, ऐसा विचार करके प्रसन्नता भी तो होनी चाहिए। तो अपने सुख दुख का कर्ता मैं स्वयं हूँ, जो भी कुछ परिस्थितियां बन रही है और उसका कर्ता और उसका भोक्ता मैं स्वयं हूँ, ऐसा विचार करके और अपने में समझ लो स्वतंत्रता का भाव, एक स्वाधीनता का भाव जागृत होता है, पराधीनता कुछ भी नहीं है। यदि हम अपने दुख के कर्ता भोक्ता स्वयं हैं, तो उसको दूर करने का जो उपाय है वो भी हमारे ही हाथ में है, किसी दूसरे ने नहीं किया है। ऐसा विचार करके स्वतंत्रता की भावना जागृत होती है और तुरंत ही उस तरफ पुरुषार्थ जागृत होता है। ऐसा ये एकत्व भावना बता रही है। और यहाँ जो ब्रह्मदेव सूरी जो मुनिराज हैं, उन्होंने जो यहाँ स्वरूप बताया है, 4 पॉइंट लेके, 4 बिंदु लेके वो बात कर रहे हैं। शरीर, बंधुजन, सुवर्ण आदि जो धन संपत्ति आदि हैं, और इंद्रिय सुख, ये 4 चीजें निश्चय से जीव की नहीं है। तो नहीं है के साथ में क्या है वो पहले बता रहे हैं। पहले तो ये बताया है जीव का वास्तविक शरीर क्या है, फिर ये जो बाहर में औदारिक शरीर दिखाई दे रहा है वो जीव का नहीं है। क्योंकि नहीं है सुनते ही तो मुंह लटक जाता है, अकेला हूँ ये सुन के तो एकदम मुंह लटक जाता है। तो पहले बता रहे हैं कि तेरे तो ये हैं, जिनको तूने अपना मान रखा है आज तक, वो तेरे नहीं है, ऐसा स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए पेज नंबर 125, 125 वृहद द्रव्य संग्रह में, ऊपर से ही पढ़ के वापस अपना 4th पॉइंट पढ़ना है, लेकिन पढ़ते हैं ऊपर से ही। अब एकत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं, वह इस प्रकार है। निश्चय रत्नत्रय ही जिसका एक लक्षण है, ऐसी एकत्व भावना रूप से परिणमित इस जीव को निश्चय नय से सहजानंद सुखादि अनंत गुणों के आधारभूत केवल ज्ञान ही एक सहज शरीर है। जीव का शरीर क्या है वास्तव में, कि केवल ज्ञान शरीर। और शरीर का मतलब क्या है, स्वरूप। शरीर का मतलब ये औदारिक वैक्रिय का हारक तेजस कर्माण शरीर, ये नहीं। शरीर का मतलब है स्वरूप। तो केवल ज्ञान रूप ही जिसका शरीर है, जिसका स्वरूप है, और वो केवल ज्ञान भी कैसा है वास्तव में। केवल ज्ञान का अर्थ केवल एक जो पर्याय है, केवल ज्ञान रूप जो अवस्था है, उसको नहीं लेना। अनंत गुण के आधारभूत, सहजानंद सुखादि अनंत गुण के आधारभूत जो केवल ज्ञान है, यहाँ केवल ज्ञान कह के पूरे अनंत गुणों का जो समुदाय रूप आत्मा है उसको लिया है। अकेले एक ज्ञान गुण की अवस्था जो केवल ज्ञान है उसको नहीं लिया। ये ज्ञान आदि अनंत गुणों का आधारभूत केवल ज्ञान कहा है, मतलब वो द्रव्य, वो शुद्धात्मा द्रव्य, वही जिसका एक सहज शरीर है, अथवा वो अनंत गुण स्वरूप ही जिसका शरीर है, वो उसका स्वरूप है। 7 धातु में औदारिक शरीर नहीं। औदारिक शरीर क्या है, ये सप्त धातु रूप होता है, वो वास्तव में जीव का स्वरूप नहीं है। ये औदारिक शरीर तो पौद्गलिक है, ये पुद्गल का स्वरूप है। मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप यानी जिससे मैं बनाया हुआ हूँ, तो मैं तो वास्तव में ज्ञानादि अनंत गुणों का बना हुआ उनका पिंड हूँ, तो मेरा स्वरूप तो वही है। अब कह रहे हैं बंधु, भाई बंधु परिवारजन कौन है। उसी प्रकार आर्द्र और रौद्र रूप दूर ध्यान से विलक्षण परम सामायिक जिसका लक्षण यानी स्वरूप है, ऐसी एकत्व भावना रूप से परिणमित निजात्म तत्व ही एक सदा शाश्वत परम हितकारी परम बंधु है। जो अपना यानी हर चीज में बताएंगे कौन, शरीर क्या है, बंधु क्या है, धन क्या है, सुख क्या है, वो अपना आत्मा ही है। लेकिन वो आत्मा को किस तरह से देखना है, जब सुख की बात चले तो सुख रूप से देखना है, बंधु की बात चले तो उसको बंधु रूप से देखना है। तो कह रहे हैं कि एकत्व भावना रूप से परिणमित निजात्म तत्व ही ये सदा हमेशा शाश्वत परम हितकारी परम बंधु है। और कैसी एकत्व भावना रूप से परिणमित है, आर्त और रौद्र रूप दूर ध्यान से विलक्षण परम सामायिक जिसका
लक्षण है ऐसी एकत्व भावना। आर्त रौद्र रूप जो खोटे ध्यान है, ऐसे खोटे ध्यानों से विलक्षण यानी विपरीत परम सामायिक, जो परम सामायिक है, समता भाव है, उसमें आर्त रौद्र रूप ध्यान नहीं होते। क्योंकि आर्त रौद्र रूप ध्यान है, ये तो राग द्वेष रूप है, ये तो दुख स्वरूप है। और सामायिक का नाम सामायिक जिसका नाम है समता भाव, वो तो सुख स्वरूप होती है। तो ऐसे सुख स्वरूप परम सामायिक जिसका लक्षण है, ऐसी एकत्व भावना रूप से परिणमित निजात्म तत्व ही वो हमारा परम बंधु है, वही हमारे साथ सबंधु। यानी कौन? बंधु मतलब मित्र समझो, भाई समझो, परिवार समझो। तो कौन है मित्र, कौन है भाई कि जो हम सदा हमारे साथ रहे? ऐसे बोलते ना, सुख में दुख में साथ दे, वही सच्चा मित्र है। सुख में तो सभी साथ देते हैं, पर दुख में भी साथ दे, सुख दुख सब दोनों अवस्थाओं में जो साथ दे, वो हमारा सच्चा मित्र है। तो कौन है जो सदा हमारे साथ में रहता है? कि परम सामायिक रूप जो अपना निजात्म तत्व है, ये एकत्व भावना, सामायिक रूप एकत्व भावना से परिणमित निजात्म तत्व, वही सदा हमारे साथ में रहता है, और कुछ भी सदा साथ में नहीं रहता। जैसे वो कहानी है ना अपनी अंजना वाली जो कहानी है, उसमें हमेशा साथ में कौन रहती है? वो अंजना के, उसकी सहेली रहती है ना, बसंत, बसंत नाम की उसकी सहेली। ऐसे ही उनके वो तो फिर भी सदा साथ नहीं रहे। पवनंजय के जो मित्र थे, प्रहलाद, क्या नाम, प्रहस्त, वो पर वो जो अंजना के साथ में, वो उसकी सच्ची सहेली लौकिक रूप में, लौकिक में वो हमेशा साथ रही। जब अनुकूलताएं थी, राजमहल थे, तब भी साथ रही, और जब जंगल में आ गए तब भी साथ रही। अंजना ने बहुत कहा तुम तो जाओ, तुम क्यों जंगल में कष्ट सहती हो, लेकिन वो साथ रही। तो ये तो लोक व्यवहार की, लौकिक की बात है। लेकिन यहाँ पर पारलौकिक परिस्थिति में, अलौकिक परिस्थिति में कौन हमारे साथ रहने वाला है? वो भी वो जो सहेली है, वो बाहर से दिख रही है साथ रहने वाली है, लेकिन वो जो अंदर खुद को जो फीलिंग हो रही है, वो तो स्वयं अकेला ही भोगने वाला है। तो सदा साथ रहने वाला कौन है? कि अपना जो शुद्धात्म तत्व है, निजात्म तत्व है, वही वास्तव में परम हितकारी, हित करने वाला वो बंधु है। अभी आगे प्रश्न उठा रहे हैं, वो हित कैसे करते हैं, वो ये बात भी अभी आगे बताएंगे, किस तरह से हितकारी है। देखिए, ये हो गया। अब है तीसरा। उसी प्रकार परम उपेक्षा संयम जिसका लक्षण है, ऐसी एकत्व भावना सहित स्व शुद्धात्म पदार्थ ही एक ही, स्व शुद्धात्म पदार्थ एक ही अविनाशी और हितकारी परम अर्थ है। अर्थ, अर्थ का मतलब धन संपत्ति। ये क्या है? कि परम उपेक्षा संयम लक्षण रूप एकत्व भावना सहित शुद्धात्म पदार्थ, यही हमारा धन है। ये बाहर के धन तो नष्ट हो जाते हैं, ये तो दुखदाई भी हो जाते हैं, कभी कभी ज्यादा धन दुखदाई हो जाता है और नष्ट हो जाता है। लेकिन ये जो एकत्व भावना है, ये एकत्व भावना सहित जो हमारा शुद्धात्म पदार्थ, यानी मैं जो शुद्धात्मा तत्व हूँ, निजात्म तत्व, वो कैसा धन है? मतलब अपना धन क्या है? कि मैं ही मेरा धन हूँ, मैं ही मेरा बंधु हूँ, मैं ही मेरा शरीर हूँ। ऐसा हम कहें इसके आधार पे कि मैं ही मेरा शरीर, शरीर कौन है? कि मैं ही हूँ शरीर। भाई बंधु कौन है? कि मैं ही मेरा भाई बंधु हूँ। धन क्या है? कि मैं ही मेरा धन हूँ। ऐसा यहाँ बता रहे हैं, सब कुछ अपने में ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। परम उपेक्षा संयम जिसका लक्षण है, ये कल सब अपन ने कर ली थी चर्चा, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ, आपको वो ख्याल में आ जाए अपना कल का सारा विषय, इसलिए। परम उपेक्षा संयम जिसका लक्षण है, ऐसी एकत्व भावना सहित स्व शुद्धात्म पदार्थ एक ही अविनाशी और हितकारी परम अर्थ है, सुवर्ण आदि नहीं। सोना चांदी धन धान्य रुपया पैसा, ये वास्तव में कुछ है ही नहीं। ये तो कुछ धन संपत्ति है ही नहीं। ये तो दुनिया में भी कहते हैं कि अगर रुपया पैसा धन दौलत बहुत बहुत हो, बाहर में रूप भी बहुत हो, लेकिन वास्तविक धन क्या है? तो फिर कहते हैं आपके जो गुण हैं, आपकी ईमानदारी, आपका स्वभाव, मतलब अच्छे जो गुण हैं,
वो धन है, ऐसा दुनिया में भी कहा जाता है। बाहर की धन या बाहर का रूप, सौंदर्य, शारीरिक, उसको इतनी महत्ता नहीं दी जाती है। बोलिए आंटी। परम उपेक्षा संयम में क्या क्या लेंगे? परम उपेक्षा संयम में यहाँ उपेक्षा संयम का मतलब है वीतरागता रूप। परम उपेक्षा संयम जिसका लक्षण है, तो वीतरागता से उपेक्षा करी है ना मगर, उपेक्षा करी है, उपेक्षा, उपेक्षा, परम उपेक्षा संयम। हाँ, तो उपेक्षा का अर्थ वीतरागता ही है। उपेक्षा का अर्थ कल भी बात अपन ने की थी, उपेक्षा का अर्थ द्वेष रूप नहीं। यहाँ हम उपेक्षा करते हैं तो उसमें द्वेष होता है, हम ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हमको जैसे कोई झगड़ा हो गया है, कुछ बात हो गई है, तो अब हम उनकी उपेक्षा करते हैं, तो वो तो द्वेष रूप है। यहाँ उपेक्षा का मतलब है वीतरागता ही, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, ऐसा संयम। तो वीतराग संयम जो है वो परम उपेक्षा संयम है। वीतराग दशा जो है, संयम के साथ में संयम वीतराग रूप ही है, और उस समय जो सामयिक की दशा है वो परम उपेक्षा संयम कहा जाता है। तो ये परम उपेक्षा संयम जिसका लक्षण है ऐसी एकत्व भावना सहित, यानी बाहर में, बाहरी पदार्थों में राग द्वेष से रहित हो गए हैं। अब मेरे किसी में भी राग द्वेष नहीं है, ऐसा सामयिक पाठ वगैरह में आता है। मुझे वो ऐसा, ना मैं राग हो ना मैं द्वेष हो, इस तरह की भावनाएं आती है सामयिक पाठ में। मेरे किसी से राग नहीं है, मेरे किसी से द्वेष नहीं है, इसका नाम उपेक्षा है। हम लौकिक में जो उपेक्षा शब्द है वो तो द्वेष रूप चलता है, हमको उपेक्षा मतलब ऐसा लगता है द्वेष वाला अर्थ है। यहाँ उपेक्षा, हाँ, यहाँ उपेक्षा का मतलब है कि वीतरागता, उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा का मतलब है वीतराग भाव प्रकट करना चाहिए, किसी से अपेक्षा भी नहीं रखनी, और उपेक्षा करनी तो लौकिक वाली उपेक्षा नहीं करनी। लौकिक वाली उपेक्षा तो द्वेष रूप है, द्वेष किसी से नहीं करना। लेकिन यहाँ तो राग द्वेष दोनों से रहित जो संभाव रूप है उसका नाम परम उपेक्षा संयम है। वितराग रूप जो संयम है उसका नाम परम उपेक्षा संयम। तो परम उपेक्षा संयम जिसका लक्षण है ऐसी एकत्व भावना सहित स्व शुद्धात्म पदार्थ एक ही अविनाशी और हितकारी परम अर्थ है, सुवर्ण आदि पदार्थ नहीं। अब है सुख क्या है वो बता रहे हैं। उसी प्रकार निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न निर्विकार परमानंद जिसका लक्षण है, ऐसे अनाकुल पने रूप स्वभाव युक्त आत्म सुख ही एक सुख है, आकुलता का उत्पादक इंद्रिय सुख नहीं। सुख क्या है? निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न निर्विकार परमानंद जिसका लक्षण है। सुख का लक्षण बता रहे हैं। सुख का लक्षण है अनाकुलता। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आत्मा का हित सुख है, और सुख का लक्षण क्या है? सुख का लक्षण होता है निराकुलता। यानी जहां भी, जिस जगह भी, जिस काम में भी, जिस चीज में भी, जब भी हमको यदि आकुलता होती है, इसका मतलब है कि वहां सुख नहीं है। आकुलता मतलब जहां से अब ऐसे परेशान होने लग जाए, अब ऐसे लगने लग जाए बहुत हो गया बस करो, इसका नाम है आकुलता। ये कुछ जो जो उथल पुथल होने लग जाती है अंदर, आकुलता समझ में आती है। पहले अभय जी भाई साहब पढ़ाते थे, मोक्षाण प्रकाशक, बहुत सारे उदाहरण देते रहते थे फिर आकुलता के लिए। जैसे हमको ट्रेन में जाना है, समझ लीजिए कि 3 बजे की ट्रेन है और घर पे 2:45 हो गए हैं, और रास्ते में जा रहे हैं गाड़ी में, और फिर कहीं रेड लाइट आ जाती है, कहीं कोई ट्रैफिक मिलता है, फिर क्या होता है अंदर? अंदर जो होता है उसका नाम है आकुलता। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण देते थे, समझ में आती है हमको कि समझ लो हम भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, थाली सामने लग गई है लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा है। समझ लो कहीं जीवन में, अपने घर की बात तो नहीं है, कहीं बैठे हैं पंगत में और थाली रखी है और बैठे हैं, 5 मिनट हो गए, कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई देख भी नहीं रहा है, कोई पूछ भी नहीं रहा है, फिर क्या होता है अंदर? अंदर होती है आकुलता। अभी समझ लो आप क्लास ज्वाइन कर लो और मैं भी सामने बैठी हूँ,
और मैं कुछ बोलूं ही नहीं, चुपचाप मैं अपना माइक बंद करके बैठी रहूं और आपके भी माइक बंद कर दूं, और फिर क्या होती है अंदर? आकुलता। ये आकुलता मतलब जो कुछ फीलिंग है, समझ में आती है, जहां से जीव कुछ परेशान हो जाता है। और भी कि जो भी काम करके हम उस काम को अब बस हो गया, वहां से हटना चाहें। सोने में सुख है कि खाने में सुख है कि बैठने में सुख है कि खड़े रहने में सुख है कि घूमने में सुख है कि चलने फिरने में सुख है? किस में सुख है? कि थोड़ी देर तो सब ये काम ठीक लगते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर होते ही अब बहुत हो गया। सुबह से समझ लो ये ऑनलाइन चलता है ना, सुबह से पूजा लगा ली, फिर गुरुदेव का चला लिया, फिर किसी विद्वान का प्रवचन चला लिया, फिर एक और क्लास चला ली, उसके बाद फिर क्या लगता है? अब थोड़ी देर बंद कर दूं। ऐसा लगता है कि नहीं, अब थोड़ी देर बस। ऐसा नहीं कर सकते हम कि सारे दिन चलाते ही रहें, सुनते ही रहें। इसका मतलब है कि उसमें सुख नहीं आ रहा, वो एक लेवल है। ये इकोनॉमिक्स में भी एक यूटिलिटी के नियम होते हैं। ये एक लेवल होता है, उसके बाद में आपको फिर उससे यूटिलिटी नहीं, उससे उपयोगिता नहीं मिलती। कोई भी चीज है पहले तो वो उपयोगिता घटती घटती जाती है। यानी फर्स्ट टाइम कोई काम किया, उससे जितना आपको लाभ हो रहा है, जितनी आपको अच्छा लग रहा है, दोबारा तीबारा चौथी बार पांचवी बार करने पर वो कम होता जाता है। और एक स्टेज तो ऐसी आती है कि बस वो अच्छा लगने की बजाय खराब लगने लगता है। ये इकोनॉमिक्स का नियम है, और वो नियम भी ये बता रहा है कि इसका मतलब है कि उसमें सुख नहीं था। वो जो शुरू में अच्छा लगा है, वो तो हमारा विषय बदला है ना, क्योंकि ये नेचर है। बहुत देर तक कोई एक काम करते करते फिर विषय बदल जाता है, तो हमको अच्छा लगने लगता है, चेंज अच्छा लगने लगता है। ये लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं है, उसको हम सुख मान लेते हैं। वो है सुखाभास, वो सच्चा सुख नहीं है। ऐसे वो उसके लिए टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया। रास्ते में पैदल जा रहे थे, और एक हमारे पास में थैला था, बैग इस कंधे पे टांक रखा था, और फिर चलते चलते कंधा दर्द करने लगा। फिर क्या किया? इधर से उतार के इधर टांक लिया, तो आराम आया। कैसा लगता है? ये आराम आया, ये सुख हुआ कि इधर का बोझा इधर करने से क्या बोझा कम हो गया? बोझा कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन बस वो टेम्परेरी रिलीफ ऐसा अपने आप में मानते हैं। तो वास्तव में ये संसार में कहीं पे भी सुख नहीं है, ये सब इसी तरह के सुखाभास हैं। तो सुख का लक्षण क्या है? ये निराकुलता। जहां पर भी जिस भी काम में आकुलता नहीं हो, और ऐसी जगह संसार में ढूंढो। अब काम है आप लोगों के लिए दिन भर, आपको ये देखना है कि कौन से काम में हमको ऐसा लगता है कि हाँ ये काम करते रहें। ऐसा नहीं कि बस वो कहने के लिए नहीं, कि जैसे बच्चे कहते हैं कि हाँ हम खेलते रहे, हम टॉफी खाते रहें। वो तो कहने की बात है। कंटिन्यू यदि वो काम होता रहे होता रहे होता रहे होता रहे, तो क्या आप थकेंगे कि नहीं थकेंगे? ये विचारना है कि कौन सी संसार में कौन सा एक टाइम ऐसा है, सुबह से उठ के शाम तक, या पूरी जीवन में हम देखें जन्म से लेके मरण तक, कौन सा काम ऐसा है कि जो हम ये चाहते हैं कि ये अब बंद ना हो, ये होता रहे होता रहे होता रहे? कोई भी नहीं। ये पूजा पाठ स्वाध्याय, इसके लिए मैंने कहा ना कि हम कंटिन्यू 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 बहुत सारा नहीं कर सकते हैं, आकुलता होने लगती है। तो आकुलता है वो दुख का लक्षण है, और निराकुलता है वो सुख का लक्षण है। तो ऐसी निराकुलता कहाँ मिलेगी? होती भी है कि नहीं होती है? हमको तो दिखती नहीं है। तो कहते हैं आकुलता शिव माही न, आकुलता मोक्ष में नहीं है। सिद्ध भगवान, कोई सिद्ध भगवान लौट के आए, अभी वहां बोर हो गए, बिना शरीर के, बिना विषय भोगों के, कुछ भी नहीं, खाली बस आत्मा आत्मा, खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ भी नहीं, झगड़ा भी नहीं। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि झगड़ा ही नहीं हो तो जीवन में मजा ही क्या, थोड़ा बहुत झगड़ा भी होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो वहां तो कुछ भी नहीं है, फिर कोई एक सी लाइफ चल रही है, तो क्या मजा? तो वापस आ जाते होंगे बोर होके। कोई सिद्ध भगवान रिटर्न हुए? सिद्धालय रिटर्न कोई है? कि सिद्धालय रिटर्न तो वो निगोदिया होता है, बाकी सिद्ध भगवान तो रिटर्न नहीं होते। इसका मतलब है कि वहां आकुलता नहीं है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं इस चीज से, क्योंकि अगर वहां आकुलता होती तो वो भी कुछ ना कुछ वापस आते। तो आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए क्या करना चाहिए? ताते शिवमग लाग्यो चाहिए, इसलिए मोक्ष मार्ग में लग जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं सुख के संदर्भ में।
अनाकुलपने रूप स्वभाव युक्त आत्म सुख ही एक सुख है। जो अनाकुलपना है, निराकुलता है, आकुलता से रहित स्वभाव। देखिए स्वभाव तो है अनाकुल और होना है निराकुल। अनाकुल और निराकुल में क्या अंतर है? अनाकुल और निराकुल में क्या अंतर है? बोलिए निशांती, अनाकुल और निराकुल में क्या अंतर है? स्वभाव है अनाकुल, जो सदा काल ही आकुलता रहित है, और होना है निराकुल की आकुलता से रहित होना। वर्तमान में है आकुलता, फिर आकुलता से रहित। ठीक है, बढ़िया। अनाकुल का मतलब है जिसमें आकुलता है ही नहीं, वो अनाकुल। और निराकुल का मतलब है जिसमें आकुलता थी, अब निकल गई है आकुलता जिसमें, वो है निराकुल। तो स्वभाव में आकुलता कभी है ही नहीं, स्वभाव तो अनाकुल है। और पर्याय में होना है निराकुल। पर्याय में क्योंकि अभी आकुलता दिखाई दे रही है, तो वो अनाकुल स्वभाव का आश्रय करेंगे, उस पर दृष्टि देंगे, अपने अनाकुल स्वभाव को देखेंगे कि मेरे स्वभाव में आकुलता है ही नहीं। तो अभी जो ये पर्याय की आकुलता चल रही है, वो आकुलता भी निकल जाएगी और पर्याय में भी फिर निराकुलता प्रकट होगी। तो अनाकुल स्वभाव है और अनाकुल स्वभाव की दृष्टि करने से पर्याय में भी निराकुलता प्रकट होती है। तो ऐसा ये जो अनाकुल स्वभाव है, अनाकुल पने रूप स्वभाव युक्त आत्म सुखी एक सुख है। और ये कैसा है? तो कह रहे हैं निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न निर्विकार परमानंद जिसका लक्षण है। ये अनाकुल स्वभाव है, इसका लक्षण क्या है? कि निर्विकार परमानंद, परम आनंद और निर्विकार समस्त प्रकार के विकारों से। विकार मतलब मोह राग द्वेष कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नोकम, जो भी कहो, ये समस्त विकार है। मुख्य रूप से भाव कर्म, मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म, इन विकारों से रहित वो है निर्विकार। ऐसा निर्विकार परम आनंद, उत्कृष्ट आनंद, सर्वोत्कृष्ट आनंद जिसका लक्षण है। और ये निर्विकार परमानंद उत्पन्न कैसे हो रहा है? वो उत्पन्न हो रहा है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न निर्विकार परमानंद। ये निर्विकल्प समाधि क्या चीज है? निर्विकल्प समाधि क्या है? खड्डे में अंदर खड्डा खोद के वहां बैठ जाओ, जमीन के अंदर। निर्विकल्प समाधि क्या है? ऐसा समाधि ले लेते हैं ना, जमीन में खड्डा खोद के उसमें बैठ गए, समाधि ले ली। निर्विकल्प समाधि का मतलब क्या है? किसी भी प्रकार के मोह राग द्वेष के समस्त विकल्पों से रहित वो निर्विकल्प और समाधि, समता भाव में स्थित हो जाना। जब राग द्वेष मोह से रहित हुआ तो क्या प्रकट होता है? समता भाव प्रकट होता है। मोह राग द्वेष से रहित समता भाव, उसका नाम है निर्विकल्प समाधि। और ऐसी निर्विकल्प समाधि कहाँ प्रकट होती है? कि समझ लीजिए एक तरफ से देखें हम तो 7वें गुण स्थान से ऊपर है, निर्विकल्प समाधि है। और अगर ऊपर जाएं तो फिर 12वें गुण स्थान में राग द्वेष का जब अभाव हो गया, 10वें गुण स्थान के ऊपर पूर्ण रूप से अभाव हो गया, सत्ता में से भी बुद्धिपूर्वक भी अभाव, अबुद्धिपूर्वक भी अभाव हो गया, तब कह सकते हैं। अपेक्षाकृत कथन है, कथनचित हम कह सकते हैं 7वें गुण स्थान में निर्विकल्प समाधि है, या फिर कहें 12वें गुण स्थान में निर्विकल्प समाधि है। अथवा सिद्ध दशा की अपेक्षा से कहें तो सिद्ध दशा में निर्विकल्प समाधि है, संपूर्ण कर्मों से रहित। जैसा हम उसका विकल्प का या विकार का अर्थ ले रहे हैं, उस हिसाब से उसको लगाया जा सकता है। तो निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न निर्विकार परमानंद जिसका लक्षण है, ऐसे अनाकुल पने रूप स्वभावयुक्त आत्म सुख ही एक सुख है। और नीचे से भी ले सकते हैं, चौथे गुण स्थानवर्ती जब शुद्धोपयोग में स्थित है तब वो निर्विकल्प समाधि में स्थित है। शुद्ध आत्मानुभव की दशा जब है, आत्मानुभव की दशा है, उस समय वो जो आनंद उत्पन्न हुआ, वो आनंद वो अनाकुल स्वभाव से उत्पन्न हुआ है। चौथे गुण स्थान में भी जो आनंद उत्पन्न हुआ है वो निर्विकल्प दशा में उत्पन्न होता है। निर्विकल्प दशा का मतलब है कि मोह राग द्वेष के समस्त विकल्पों से रहित वीतराग भाव, आत्मा के अनुभव की दशा, वो निर्विकल्प दशा है। ज्ञान से रहित होना निर्विकल्प नहीं है, राग द्वेष से रहित होना, उसका नाम निर्विकल्प है। तो चौथे गुण स्थान योग्य भी लगा सकते हैं, अथवा
पूर्ण रूप से शुद्धोपयोग जब सात्य से प्रकट होता है उसको भी लगा सकते हैं, अथवा 12वें 13वें गुणस्थान में भी लगा सकते हैं, अथवा सिद्धों में भी लगा सकते हैं। स्टेप्स इसके हम स्तर देख सकते हैं, अलग अलग स्तर। तो निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न निर्विकार परमानंद जिसका लक्षण है, किसका लक्षण है निर्विकार परमानंद? ये अनाकुल पने रूप स्वभाव युक्त आत्म सुख का, ये जो आत्मा का सुख है वो अनाकुल पना उसका स्वभाव है, और ऐसा निर्विकार परमानंद वो उसका लक्षण है। लक्षण मतलब जिससे उसकी पहचान हो। हम कैसे पहचाने कि हमें आत्मा का आनंद आया कि नहीं आया? बहुत लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं, हम ध्यान में बैठे तो थे, जैसा शास्त्र में कहा था, जैसा आपने बताया था, विद्वानों से इस तरह के प्रश्न करते हैं, लेकिन हमें आत्मा का आनंद आया कि नहीं आया कैसे पता लगेगा? तो कह रहे हैं कि निर्विकार परम आनंद उसका लक्षण है। यदि तुम्हें ऐसा आनंद आया है जो आज तक कभी नहीं आया हो तो समझ लेना। और जैसा इंद्रिय सुख जो होता रहता है, क्षणिक सुख, वैसा हुआ है तो वो सुखाभास है, वो सच्चा सुख नहीं है। निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न निर्विकार परमानंद जिसका लक्षण है, ऐसे अनाकुल पने रूप स्वभाव युक्त आत्म सुख ही एक सुख है। इसके आगे एक शब्द और मैं लगा देती हूँ अपनी तरफ से, एकमात्र सुख है। आत्म सुख ही एकमात्र सुख है, और दूसरा कोई सुख है ही नहीं। उनका अभिप्राय तो मात्र ही लगाने का है, लेकिन समझ लो अनुवाद में मात्र लगाया नहीं है। वही एक सुख है, वही सुख है। इसके अलावा दूसरा हम जो समझ रहे हैं, खाने में, पीने में, मौज मस्ती में, ये जो क्षणिक हमको कषायों की मंदता में क्षणिक सुख लगता है, वो इधर का बोझा इधर रखने जैसा है। वो वास्तव में सुख नहीं है। थोड़ी कषाय मंद होती है तो वो कषाय की मंदता का आनंद, अभी इससे ये समझना चाहिए कि कषाय मंद हुई, उस मंदता में ही हमको आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यदि कषायों का अभाव हो जाए फिर क्या बात होगी, फिर क्या मजा आएगा, फिर क्या आनंद होगा? तो कषायों का, क्योंकि मंदता हुई है तो मंदता से तीव्रता भी हो जाएगी, क्योंकि अभी मंद हुई है, थोड़ी देर बाद में वो तीव्र भी हो जाएगी। तो ये अभी मंद में आराम लग रहा है, तो इसको अभी मंद में खत्म कर दिया जाए तो वो जो आराम हमको फील हुआ है, जो आनंद आया है, वो आनंद सच्चा आनंद हो जाए। लेकिन ये मंद रहती है, हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, फिर वो वापस तीव्र हो जाती है। इसलिए वो कषायों की मंदता वाला जो आनंद है, वो जो सुख है, वो सच्चा सुख नहीं है, वो सुख का आभास मात्र है। सुख है वो कषायों के अभाव में ही होता है। कषायों के अभाव के बिना सुख हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ कहा निर्विकार, निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न होता है और निर्विकार है। विकारी भाव, ये जो मोहराग देश के परिणाम है, कषायों के परिणाम है। और कषाय का मतलब कैसा? कषायों का अभाव कैसे होगा कि पहले क्रोध को छोड़ दें, फिर मान को छोड़ दें, कि पहले लोभ को छोड़ दें, कि नहीं, वो जाति वाइज जाएंगी। मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, ये जैसे जैसे जितनी जितनी कषाएं जाती हैं उतना उतना वो निर्विकार परमानंद वो प्रकट होता है। और जितनी कषाएं बची हुई हैं उतना दुख है। ऐसे अनाकुल पने रूप स्वभाव युक्त आत्म सुख ही एक सुख है। आकुलता का उत्पादक इंद्रिय सुख नहीं। इंद्रिय सुख वो सुख नहीं है। वो कैसा है? वो आकुलता का उत्पादक है, वो आकुलता उत्पन्न करने वाला है। सुख का लक्षण तो यह है कि निराकुलता, अनाकुल स्वभाव के आश्रय से जो प्रकट हो, जिसमें आकुलता न हो, वो सुख का लक्षण है। और जिसे हम सुख मान रहे हैं वो तो उल्टा आकुलता उत्पन्न करने वाला है। प्रवचन सार में पूरा अधिकार है, उसका नाम है सुखाधिकार। प्रवचन सार के जो पहला महाअधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसमें सुखाधिकार नाम का अधिकार है। उसमें गाथा है, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद, परतंत्र है विच्छिन्न है। इंद्रिय सुख समझ में आता है? ये जो भी कुछ हमको लग रहा है ना सुख, ये सब इंद्रियों के माध्यम से फील हो रहा है। ठंडी हवा का आनंद, सर्दी में गरम गरम समझ लो रजाई का आनंद, या गरम कुछ खा पी रहे हैं उसका आनंद,
खट्टे मीठे का आनंद, ये सब क्या है? कोई स्पर्श इंद्रिय जन्य है, कोई रसना इंद्रिय जन्य है, कोई चक्षु इंद्रिय जन्य है, देखने का आनंद, कोई सुगंध का आनंद घ्राण इंद्रिय जन्य है, कुछ सुनने का आनंद, और कभी कभी विचारों में ही मजा आता है, बैठे बैठे विचार कर रहे हैं तो ही खुश हो रहे हैं, तो ये क्या है? मन जनित आनंद। ये सब इंद्रिय सुख है। और ये इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है। मूल गाथा में लिखा है इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है। कैसा है? विषम है, विपरीत है, उल्टा है, सुख से उल्टा है, दुख है। और कैसा है? बाधा सहित है। कितनी बाधाएं हैं इस इंद्रिय सुख में, कितनी बाधाएं होती है। अब हमारे घर में पंखा भी लगा है, एसी भी लगा है, और गर्मी भी हो रही है, हम आनंद भी लेना चाहते हैं, लेकिन आज बिजली की कटौती है सुबह 11 बजे से लेके 5 बजे तक। अब क्या करें? सब लगे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन क्या काम के? कितनी बाधाएं हैं। कभी बिजली भी आ रही है, वो सब लगे भी हैं, लेकिन हमारे ही थोड़ा सा गले में हमको काटे काटे फील हो रहे हैं, हमको तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो उसका आनंद ले सकते हैं। तो वो वास्तव में कितनी बाधाएं हैं। खाने पीने की कोई इच्छा होती है तो पहले तो वो व्यवस्थाएं जुटाओ, वो सामग्री जुटाओ, फिर बनाओ और फिर खाओ, और फिर उसमें दुनिया भर की समस्या, कितनी बाधाएं हैं। तो ये सुख वास्तव में सुख नहीं है, दुखी दुख है, परेशानी है, बाधा सहित है, परतंत्र है, पराधीन है। यानी कुछ भी खाना पीना हो, अच्छे हमको ज्यादातर ऐसा होता है लेडीज को कड़क कड़क करारी चीजें पसंद होती हैं, ऐसा तो हमको कुछ कड़क कड़क चीजें खाने का मन है, बिल्कुल पुए भी खाएं तो अच्छे करारे कड़क हों, और कुछ भी खाना हो। और अब दांत बिगड़ गए हैं, दाढ़ निकल गई है, दांत टूट चुके हैं, अब क्या होगा? ये कितनी परतंत्रता है। दांत नहीं हो, अब जिनके प्रॉब्लम है उनको पूछो कैसे कमजोर हो जाते हैं, खाने पीने की कितनी समस्या हो जाती है, लिक्विड लिक्विड इस तरह की चीज, दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ रोज, कितनी परतंत्रता है। और भी आंख नाक कान सब चाहिए। जब इंद्रियां सही होती हैं तब उन विषय भोगों का मजा आता है, नहीं तो फिर कोई मजा नहीं, तकलीफें होती है। अंदर डाइजेशन सिस्टम सही होना चाहिए। खाने की तो बहुत इच्छा है, बहुत बादाम भरे हैं घर में, घी भरा है, लेकिन वो पचता नहीं है, बादाम का हलवा बना दो तो क्या कैसे ले सकते हैं? कितनी बाधा है। तो इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण। ये इंद्रिय सुख जो हम भोग रहे हैं, ये जो विषय भोग रहे हैं, इसका फल क्या है? ये बंध का कारण है। ये जो 5 इंद्रिय के विषय, स्पष्ट रूप से अविरति में कहा ना, जो इंद्रिय अविरति है, 5 इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति, ये आश्रव के कारणों में गिनाया अविरति को। ये बंध का कारण है। आश्रव का कारण मतलब बंध का कारण, ये बंध का कारण है बंध का कारण, दुखद, दुख देने वाले हैं। ये जितने ज्यादा विषय भोगते हैं, आजकल की ये इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं दुनिया भर की, नई नई नई, पहले भी होती थी लेकिन फिर भी पहले के कंपैरिजन में अभी, कि जितने ज्यादा ये विषय भोग के साधन हैं, और ऐसा पुराने लोग तो कहते भी हैं उनको सूट भी नहीं करता, और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये एसी की हवा से, कूलर की हवा से शरीर बिगड़ जाता है। भोग तो रहे हैं विषय भोग, लेकिन होता क्या, बहुत ज्यादा टीवी देखा, बहुत ज्यादा मोबाइल में लगे हैं, इसमें लगे हैं, आंखें बिगड़ जाती है। खाने पीने के संबंध में भी ऐसा ही है, बाजार की मतलब कुछ भी इस तरह की चीजें रोज रोज खाई हैवी हैवी, तो पेट बिगड़ जाता है। ये सब कैसे हैं? ये दुखद हैं, दुख देने वाले हैं, परतंत्र हैं, पराधीन है, और विच्छिन्न है। विच्छिन्न है का मतलब है नष्ट हो जाने वाले हैं, टिकने वाले नहीं, स्थायी नहीं रहते। ये जो भी विषय भोग हैं 5 इंद्रियों के, ये जो सुख दिखाई दे रहा है, ये सदा एक सा नहीं रहता है, टिकता नहीं है। तो वास्तव में जो आत्मा के स्वभाव से उत्पन्न सुख है, वो निर्विकार परमानंद रूप, वही वास्तव में सच्चा सुख है। ये जो 5 इंद्रियों के विषय रूप जो सुख हमको लगता है, सुख जिस भी चीज में, हर चीज में हमको सुख लगता है, ये क्या लगता है कि वो अपना अंश पर में मिला रहे। खाने से सुख आता है, हवा से सुख आता है, पीने से सुख आता है, सुनने से सुख आता है, सोने से सुख आता है, जगने से सुख, ये सब क्या है? सुख तो आत्मा का गुण है। हम कहाँ कहाँ सुख खोजते हैं। सुख है, सुख नाम का गुण कौन से द्रव्य में है?
जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल 6 द्रव्य हैं। उनमें से सुख नाम का गुण वो जीव में है। हम किस किस में से सुख ढूंढते हैं? कहाँ कहाँ? एक भजन है, जिसको तू खोज रहा बंदे वह मालिक तेरे अंदर है। वहां तो मालिक शब्द है, लेकिन जिसको खोज रहे हैं, कस्तूरी तो नाभि में है। वन वन काहे डोले रे, वो हिरण, वो कस्तूरी की खुशबू उसको आती है और जगह जगह घूमता है पूरे जंगल में। खुशबू कहाँ से आ रही है? खुशबू कहाँ से आ रही है? वो खुशबू कहाँ से आ रही है कि वो उसकी नाभि में ही होती है, वो कस्तूरी खुशबू वाली चीज। और वो सोच रहा है बाहर है, बाहर है, बाहर है, और परेशान होता है। ऐसे ही ये सुख, ये मुझ में ही भरा है, मैं ही सुख स्वरूप हूँ। और हम कहाँ कहाँ सुख खोजते हैं? स्त्री में, पुत्र में, गाड़ी में, बाड़ी में, लाड़ी में, पाड़ी में, ऐसा गुरुदेव श्री बोलते थे। गाड़ी, बाड़ी, पाड़ी, लाड़ी, गुजराती में। कहाँ कहाँ सुख ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ सुख ढूंढते हैं। यानी चप्पल में, जूते में, कहाँ कहाँ नहीं खोजते हम। अच्छी चप्पल ले आए और उसके ना आधार पे हमने कोई चप्पल पहनी और कोई हमारी प्रशंसा कर दे कि आपकी चप्पल कितनी अच्छी है, तो हम उसमें प्रसन्न, उसमें सुखी हैं। कहाँ कहाँ सुख खोजते हैं। तो वास्तव में ये सब सुख नहीं है। सुख, सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान, फिर क्यों बाहर खोजता, स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। सुख की खान तो खुद है और ढूंढ रहा है बाहर बाहर सब जगह। अपने घर में सारा सामान रखा है और पड़ोसी के जाते हैं, जरा से 2 चम्मच चीनी दे देना, आधा कप दूध दे देना। अरे अपने घर में सारे भंडार भरे हैं, फिर भी बाहर जाता है। तो ये वास्तव में ये इंद्रिय सुख, ये आकुलता का उत्पादक है, आकुलता देने वाला है। ये सच्चा सुख नहीं है। ये एकत्व भावना में बता रहे हैं। एकत्व का मतलब है अपने से अपना परिचय करा रहे हैं, अपने में सिमटा रहे हैं। तो शरीर भी अपने रूप है, बंधु भी अपने रूप ही है, मैं स्वयं ही हूँ, धन संपत्ति वो भी मेरे स्वरूप, मैं स्वयं ही हूँ, और जो सुख है वो सुख भी मुझ में ही है। इसका नाम है एकत्व। अपने से अपना, समझ लीजिए, एकत्व करा रहे हैं, अपने में अपने को सिमटा रहे हैं, अपने से अपना परिचय करा रहे हैं। इसका नाम है एकत्व। मैं बाहर में, कोई मेरा नहीं है, मुंह लटकाने की बात नहीं है कि तेरा सब कुछ तुझ में ही है, तू ही है बस, जो भी कुछ है, शरीर हो, भाई बंधु हो, सुख हो, सब तू ही है। ऐसा यहाँ इस एकत्व भावना में बता रहे हैं। देखिए फिर से पढ़ देती हूँ एक बार। निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न निर्विकार परमानंद जिसका लक्षण है, ऐसे अनाकुल पने रूप स्वभाव युक्त आत्म सुख ही एक सुख है, आकुलता का उत्पादक इंद्रिय सुख नहीं। ये जो इंद्रिय सुख दिखाई दे रहा है, ये आकुलता का उत्पादक है, ये वास्तव में सुख है ही नहीं। शंका पढ़ लेते हैं, 2 लाइन की है, सरल ही है। यह शरीर, बंधुजन, सुवर्ण आदि अर्थ और इंद्रिय सुख आदि जीव के निश्चय से नहीं है, ऐसा कैसे कहा? ये जो बाहर से शरीर दिखाई दे रहा है, ये भाई बंधु हमारे दिखाई दे रहे हैं, हमारी धन संपत्ति है, ये जो इंद्रिय के विषय भोगों में सुख मिल रहा है, ये जीव के निश्चय से नहीं है, ऐसा कैसे कह रहे हो? जीव के नहीं है ये आपने कैसे कहा? ये शरीर तो मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी धन दौलत है, ये मेरा सुख है, मैं सुखी होता हूँ, आप कैसे कह रहे हो? समाधान, क्योंकि मरण के समय जीव अकेला ही दूसरी गति में जाता है। जब मर जाता है, मरण होता है, तब क्या होता है? कौन साथ जा रहा है? जिसको, जो सबसे निकट का है। ना पत्नी जाती है, ना माता पिता जाते हैं, ना बच्चे जाते हैं, वो तो जाते ही नहीं। कमला चलत न पैड़ जाए मरघट तक परिवारा, ऐसा कहते हैं ना, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। और ये शरीर तो सबसे पहले ही यही छूट जाता है। शरीर का साथ जाता है, शरीर साथ जाता है, जिसको हम सबसे ज्यादा निकट का अपना मान रहे हैं, मेरा शरीर, ये साथ जाता है क्या? ना शरीर साथ जाता है, ना परिवार साथ जाता है। धन संपत्ति ये तो चल जाती होगी ना साथ, जेब में डाल डाल के ले जाते होंगे मरते समय, ये भी कुछ साथ नहीं जाता। और ये जो यहाँ पर ये जो इंद्रिय सुख दिखाई दे रहा है, जो यहाँ सुख सामग्री इकट्ठी की है, कुछ भी साथ नहीं जाता है, जीव के साथ नहीं जाते हैं। तथा जब जीव रोगों से घिर जाता है, तब भी विषय कषाय आदि दुर्ध्यान से रहित
निज शुद्धात्मा ही सहायक होता है। जब जीव रोगों से घिर जाता है तब भी अपना शुद्धात्मा ही सहायक होता है। अपना शुद्धात्मा कैसे सहायक होता है, ये आगे फिर प्रश्न उठाया है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी ये यहाँ कि ये जो भी है शरीर, बंधुजन, रुपया, पैसा, धन दौलत, ये कुछ भी जीव के साथ में नहीं जाते हैं, ऐसा ये एकत्व भावना में बताया है। बोलो प्रीति। ये जो भगवानों की कहानी में आता है ना कि उनको वैराग्य आया जाति स्मरण से बिजली की छड़ी देखकर, तो उस टाइम उनके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है वैराग्य आते ही, ऐसा कुछ होता है? दीक्षा लेने से पहले तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं होता। नग्न दिगंबर दशा से पहले तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं होता। तो फिर कर्मों में कुछ चेंज तो होता होगा, जो वैराग्य आया है कुछ तो होता होगा। कर्मों में चेंज मतलब वो विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ रही है, समझ लो उनके अनुभाग ढीले पड़ते हैं, कुछ भी जो कषाय है ना, जो बाकी की तीन कषाय बची हुई हैं, उनके अनुभाग कुछ ढीले पड़ते हैं, विशुद्धि बढ़ती है, वो होता है। बाकी किसी कर्म का अभाव, मतलब मोटा अपन दिखे कि अभाव हो गया, ऐसा नहीं होता। वो तो मुनि दशा होने, नग्न दिगंबर दशा होने पर ही होता है। तीन कषाय चौकड़ी का भाव गृहस्थ दशा में नहीं होता। बोली भट्ट। ये मैं पूछ रही थी, द्रव्यलिंगी मुनिराज क्या मिथ्यात्व में ही पहले गुण स्थान में होते हैं कि? यानी मुख्य रूप से पहले गुण स्थान वाले द्रव्यलिंगी को ही द्रव्यलिंगी कहते हैं। अदरवाइज चौथे गुण स्थान में भी और पांचवें गुण स्थान में भी द्रव्यलिंगी होते हैं मुनिराज। वो एक दिन बताया था, गिरते समय वो अवस्था बनती है। यानी मुनि दशा मतलब है छठा सातवां गुण स्थान, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक। उससे नीचे की कोई भी दशा है तो वो द्रव्यलिंगी है। पहले गुण स्थान में होकर नग्न दिगंबर है तो भी द्रव्यलिंगी है, चौथे गुण स्थान में रहकर भी नग्न दिगंबर है तो भी द्रव्यलिंगी है, पांचवें गुण स्थान में रहकर भी नग्न दिगंबर है तो भी द्रव्यलिंगी है, द्रव्यलिंगी है। पर चौथे गुण स्थान में तो सम्यक दर्शन के बाद ही आ सकती है। हाँ, सम्यक दर्शन है, लेकिन सम्यक दर्शन से भावलिंगी मुनि पने का संबंध नहीं। भावलिंगी मुनि पने का संबंध है तीन कषाय चौकड़ी के अभाव से। तो सम्यक दर्शन हुआ, अकेला एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया तो भावलिंगी मुनि हो गए, ऐसा नहीं है। भावलिंगी मुनि होने के लिए तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होना वो जरूरी है। नहीं, पर चौथे गुण स्थान में जाने के लिए सम्यक दर्शन होना जरूरी है, मैं पूछ रही हूँ। चौथे गुणस्थान में जाने के लिए नहीं, वो चौथा गुणस्थान मतलब सम्यक दर्शन हुआ तो वो चौथा ही गुणस्थान है। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ। हाँ, चलिए। बोलिए, आप लोग के प्रश्न होते हैं अगर तो थोड़ा 5 मिनट पहले से हैंड रेज कर दिया करिए तो मैं उस हिसाब से विषय ले लूं। दीदी क्वेश्चन नहीं है वो, आज आप वो ले लीजिए ना शाम को, वो क्वेश्चन जो पारुल ने पूछा था ना 14वें गुण स्थान का। अभी नहीं, शाम की क्लास में बस रिमाइंड करा दी। कुछ अभी आप रिमाइंड करा रहे हैं, शाम तक तो फिर भूल जाएंगे, शाम को रिमाइंड कराना। ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगी आपको। हाँ, क्योंकि वो कल भी नहीं हुआ ना, इसलिए मैंने हाँ, सोचा कि आज बता दूंगी। ठीक। जय श्री। जय जय।